नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि काल यानी समय भी ब्रह्म का एक रूप है जो सृष्टि की रचना करने में अहम भूमिका निभाता है। तो इस वीडियो में हम विष्णु पुराण के इसी संदर्भ से शुरुआत करते हैं कि प्रलय काल में प्रधान के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। तदंतर उन परब्रह्म परमात्मा ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट कर उनको शोभित किया। यहाँ देखने वाली बात यह है कि सृष्टि रचना की इच्छा पुरुष की नहीं बल्कि ब्रह्म के उस तीसरे स्वरूप काल की है। यह भेद करना इसलिए भी आवश्यक है कि पुरुष का जो गुण हमें बताया गया है वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त वाला था। ऐसी एंटिटी में सृष्टि निर्माण की इच्छा करना उसमें दोष लगाने जैसा है। इसलिए उसी ब्रह्म के तीसरे स्वरूप समय के द्वारा प्रकृति और पुरुष को धारण करके सृष्टि की रचना की बात कही गई है। अब जब प्रकृति और पुरुष का मिलन समय के द्वारा होता है तब एक नए पुरुष की उत्पत्ति होती है। जहाँ पुराना वाला पुरुष निर्गुण था, वहीं इस मिलन के बाद यह नया पुरुष सगुण वाला हो जाता है और इसी पुरुष को हम समस्त ब्रह्मांड मानते हैं। इसके पहले कि हम ब्रह्मांड की बात करें, हमें सगुण और निर्गुण का विषय यहीं पर खत्म करना होगा, क्योंकि यह विषय सनातन धर्म पर कई तरह की चुनौतियों को न्योता देता है और कई आक्षेप कई बार आते हैं कि यदि ब्रह्म निराकार है तो साकार की पूजा क्यों? यदि इसका कोई नाम नहीं है और यदि यह एक ही है तो इतने सारे देवता क्यों हैं? फिर चाहे 33 प्रकार कहो या 33 करोड़, इतने देवी देवताओं की अवधारणा कहाँ से आती है? तो मेरा उत्तर है कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म में काल का अंतर है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब यह ब्रह्म निर्गुण है। जब सृष्टि विकसित होती है तो उसको एक्सपीरियंस करने वाला भी यही ब्रह्म है और प्रकृति के कार्यों को एक्सपीरियंस करने का कार्य जब निर्गुण ब्रह्म करता है तब वह सगुण हो जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वह सगुण हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि सत्य तो यह है कि जिन 3 गुणों से सृष्टि बनती है वह 3 गुण असल में प्रकृति के हैं, ब्रह्म के नहीं हैं। लेकिन जब ब्रह्म प्रकृति के कार्यों का अनुभव करता है तब उस अनुभव करने की क्रिया में ब्रह्म सगुण जैसा प्रतीत होता है। इसको सांख्य दर्शन में इस सूत्र में मणि का उदाहरण देकर समझाया गया है कि ब्रह्म एक मणि के समान है। जब यह सवाल आता है कि हम प्रकृति यानी नेचर को, जो कि अचेतन है, उसे ब्रह्मांड का क्रिएटर बता रहे हैं, हिंदी में कहें तो उसे उपादान कारण बता रहे हैं, तो इसमें ब्रह्म का क्या योगदान है? इसके जवाब में सांख्य दर्शन सूत्र में लिखा है कि जिस प्रकार किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी मणि पर पड़ता है तो वह वस्तु उस मणि में दिखने लगती है, उसी प्रकार जब प्रकृति के गुणों का प्रतिबिंब ब्रह्म पर पड़ता है तब वह ब्रह्म में वह गुण दिखने लगता है। अब अगर ब्रह्म में 3 गुणों का आभास हो तो उसे सगुण ही कहा जाएगा, भले ही वह उसका वास्तविक स्वरूप निर्गुण हो। और यह केवल समय की बात है, क्योंकि समय ही प्रकृति और पुरुष को समीप लाता है या उसे दूर करता है, जैसा कि हमने विष्णु पुराण में यहाँ पर देखा हुआ है। जिस प्रकार वस्तु के दूर चले जाने से मणि में से उसका प्रतिबिंब गायब हो जाता है, उसी प्रकार प्रकृति के अलग होने से पुरुष में सृष्टि विषयक गुण भी चले जाते हैं और वह वापस निर्गुण हो जाता है। तो इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म को सृष्टि का निर्माता नहीं बल्कि उसका अधिष्ठाता बोला गया है, क्योंकि संसार उसी में व्याप्त है और उसकी वजह से अस्तित्व में है, इसलिए उसे निमित्त कारण भी कहा जाता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि केवल निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना की जानी चाहिए, क्योंकि वही उसका वास्तविक स्वरूप है। वे लोग निर्गुण का अर्थ निराकार कर लेते हैं और उसी ब्रह्म में कई प्रकार के गुण भी मान लेते हैं, इसलिए उनका निर्गुण ब्रह्म भी असल में सगुण ही है।
सच तो यह है कि प्रलय काल वाले निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि उसके सामने हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। कोई व्यक्ति स्वयं को निर्गुण ब्रह्म से अलग करके देख नहीं सकता, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड के परे भी केवल वही एक चेतन सत्ता है। उसके अलावा कोई दूसरी चेतना नहीं है। हमारी चेतना भी उसी ब्रह्म में महसूस होती है। कहने का अर्थ यह है कि हम जीवन पर्यंत जो भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह इस शरीर का अनुभव करते हैं, वह सब उस निर्गुण ब्रह्म ही में महसूस होता है, क्योंकि अकेला चेतन तत्व वही है। उसके अलावा और कौन है जो यह संसार को अनुभव कर सके। यही उसका स्वगुण रूप है, जिसमें वह सारे संसार का अनुभव करता है और उसे भोगता है। इस प्रकार ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आज हम सिनेमा हॉल में जाते हैं। सिनेमा स्क्रीन पर चलता है और हम हॉल में बैठकर सिनेमा देखते हैं। सिनेमा को देखने का एक ऐसा तरीका भी हो सकता है जिसमें दर्शक सिनेमा के पात्र में ही घुस जाए और अंदर से उसको महसूस करे, उसका हर सुख और दुख महसूस करे, लेकिन जब सिनेमा खत्म हो तो वापस निकल आए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह अपना असली स्वरूप भूल जाए और हमेशा के लिए उस सिनेमा में कैद होकर रह जाए। तो यह स्थिति हमारी है। इसी स्थिति को हम क्षण पुरुष कहते हैं। ब्रह्म होते हुए भी, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होते हुए भी इस संसार के सभी दुखों को भोगता है, क्योंकि वही इस सिनेमा का स्क्रीन है। यह सिनेमा उसी पर चल रही है। यदि वह प्रोजेक्टर यानी प्रकृति से दूर चला जाए तो ये वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि वह मानव जीवन से सभी का लगाव है। तो क्षण पुरुष वह सगुण ब्रह्म हुआ जो हम हैं, जो संसार के अंदर से संसार को भोगते हैं। अब एक और पुरुष है जो हॉल में बैठा इस सिनेमा को देख रहा है। वह इसे देखता है पर इससे विचलित नहीं होता, इसमें रमता नहीं है। यह अक्षर पुरुष है जो केवल एक ऑब्जर्वर की तरह है। वहीं एक तीसरा पुरुष भी है जो सिनेमा देखने गया ही नहीं, वह स्वयं में ही आनंदित है। यह पर पुरुष है। यह निर्गुण ब्रह्म का ओरिजिनल रूप हो सकता है। इन्हीं 3 पुरुषों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय में किया है। तो जो लोग सिनेमा हॉल में गया ही नहीं, अर्थात निर्गुण ब्रह्म, उसकी चर्चा यहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम उसकी चर्चा करते हैं जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जो इस स्क्रीन के पात्रों को देख रहा है और उसमें स्थित है। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म अब वह स्क्रीन ही है, इसलिए अब हम उस स्क्रीन को भी भूल जाते हैं। तो हमारे पास बचता है सिर्फ ये सिनेमा जो प्रकृति नाम का प्रोजेक्टर चला रहा है। तो जितने भी गुण हैं, जितने भी देवता हैं, उन सभी का स्रोत वही प्रकृति है। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको मेरे विचार सही लगे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि आप असहमत हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी असहमति अवश्य व्यक्त करें। और सनातन धर्म ग्रंथों पर सार्थक चर्चा के लिए कृपया मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।